हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टू ऑल चिल्ड्रन। टुडे इन दिस क्लास हमने जो संख्या चैप्टर समझा था उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। संख्या चैप्टर में ये 20 वर्कशीट से लिमिटेड क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि संख्या किस तरीके से समझी जाती है और अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आपकी हेल्प करेगा अगर ये टॉपिक आता है तो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है मैचिंग। मैच द फॉलोइंग यानी जोड़ी मिलाइए। आप सभी को ऑलमोस्ट पता होगा कि अलग अलग डिफरेंट नेम है तो इसके हमें नीचे की तरफ मैच कर सकते हैं या फिर इसका नाम भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले मैच करना सीखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर देती हूँ। एंड देन उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली आप सभी को पता है कि हमारा क्या होता है, किस में आता है दिल्ली। दिल्ली व्यक्तिवाचक है या स्थानवाचक है या भाववाचक है या फिर हमारा द्रव्यवाचक है। तो दिल्ली एक जगह का नाम है तो यहाँ पे स्थानवाचक लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का फर्स्ट है सत्य। सत्य हमेशा किसी भी चीज़ को डिफाइन करता है, यानी आप अपनी एक ईमानदारी होती है, एक सत्यता होती है, एक हमारा जैसे होता है हम एक सच्चे इंसान हैं। तो ये हमारी क्या होता है, भाववाचक को रिप्रेजेंट करता है। सोना आप सभी को पता है कि हम जिस चीज़ को नाप या तोल सकते हैं उसमें क्या होता है, द्रव्यवाचक। तो तीसरे वाले का आंसर जो है वो द्रव्यवाचक है। चौथा है गाय। गाय यानी सभी गाय के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे गाय किसके लिए आएगा, जातिवाचक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है मोहन। मोहन नाम है पर्टिकुलर तो मोहन व्यक्तिवाचक के लिए। आई होप सो ये समझ में आ गया। बहुत सिंपल नहीं है ताकि आपको समझ में आ सके। रेगिस्तान है। रेगिस्तान जो दे रखा है इसमें लिखा हुआ है कि वो शब्द जो शब्द दे रखे हैं उसमें आपने बताना है संज्ञा है या नहीं है, संज्ञा कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल राम एक क्या है, राम क्या है, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद रहे। दूसरा है गेहूँ और चावल, जिसे नाप या तोल सकते हैं, द्रव्यवाचक। ठीक है। तीसरा है करुणा और दया। करुणा और दया आप सभी को पता है जिसके मन में करुणा होती है, दया की भावना होती है, वो सब भाववाचक में इंक्लूड होते हैं। अगला है आगरा और प्रसिद्ध। ये एक जगह है तो इसे स्थानवाचक। स्थानवाचक जो होता है वो हम अलग से नहीं, इसमें ये व्यक्तिवाचक में ही इंक्लूड होता है तो इसको व्यक्तिवाचक भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है। शेर और बाघ ये जातिवाचक है क्योंकि पर्टिकुलर जगह को बोलता है तो ये जातिवाचक है। आई होप सो ये आगे सिंपल ही है। अब हम करते हैं सही उत्तर पर निशान लगाइए। गंगा आपका पता है क्या है, गंगा एक नदी है। नदी के बारे में किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वो भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है। आप सभी को पता है वो जातिवाचक है क्योंकि गंगा सभी गंगा में एक पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हैं। ये सभी गंगा एक ही गंगा है, इसका नाम है। ईमानदारी कौन सी संख्या है, ईमानदारी आपको पता ही चल गया है नाम से ही, भाववाचक संख्या। सोना वही नाप या तोल करके करते हैं, वो द्रव्यवाचक है। सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प मिलेंगे। शब्दों को सही श्रेणी में लिखो। सही श्रेणी मतलब जिसका जो है। सबसे पहले मीरा। मीरा एक नाम है तो हम इसमें किस में आएगा, ये व्यक्तिवाचक में। गाँव सभी जाति का है तो ये जातिवाचक आएगा। प्रेम भाववाचक है तो भाववाचक में इंक्लूड कर दो। पानी हमारा क्या है, जगह है, ये क्या है, तो पानी यहाँ पे द्रव्यवाचक में लिया जाएगा। और ये जो स्थानवाचक है ये इसमें यहाँ पे शेर नहीं आएगा, यहाँ पे जातिवाचक ही आएगा। शेर भी हमारा जातिवाचक में है क्योंकि स्थान का यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। क्योंकि स्थान, यहाँ अगर स्थान की बात करते हैं तो गांव इंक्लूड होगा इसमें, अगर यहाँ पे स्थान अलग से नहीं है क्योंकि ये इसका अर्थ ही नहीं है। ठीक है। अगला है कहानी से संख्या मिलाओ। बहुत छोटा सा सिंपल सी मैंने एक कहानी ली है और उस कहानी में बताना है कौन कौन सी संख्या है। इसे प्रैक्टिस बहुत ही इजीली हो जाएगा। राधा आपको पता है व्यक्तिवाचक है। भाई हमारा क्या होगा, भाई सभी भाई के लिए है तो जातिवाचक हो गया। अर्जुन हमारा व्यक्तिवाचक होगा। वाराणसी व्यक्तिवाचक हो गया क्योंकि स्थान की बात हो रही है। गंगा हमारा जातिवाचक होगा। ठीक है। गंगा जो भी आपके हैं जो आपको पता है यहाँ पे मैं वो बता रही। बाजार हमारा जातिवाचक और दूध और मिठाई हमारा क्या होगा, द्रव्यवाचक। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे बता दिए हैं। सभी संख्याओं को लिखकर उनके भेद बताइए। इसमें से अलग करना है आपको, मतलब जो भी लिंक है वो ऊपर वाले का क्वेश्चन का अर्थ है कि सभी संख्या के लिखकर कोई भी जो ऊपर लिखी गई है उसके भेद बताने हैं अलग से लिख के। ठीक है। ओल्ड वन आउट यानी अलग पहचानो, कौन सा अलग है, डिफरेंट है, यानी कि राम, किताब, गंगा या सुंदर। अब इसमें अलग से कौन सा आएगा जो सेम कैटेगरी का है। देखिए यहाँ पे गंगा क्या है, किताब। किताब भी हमारा एक ही है तो यहाँ पे डिफरेंट पहचानने हैं तो यहाँ पे किताब भी ले सकते हैं, व्यक्तिवाचक है ये। गंगा हमारा जातिवाचक है, सुंदर हमारा भाववाचक है। किताब और ये सेम हो गया तो इसको क्रॉस कर दो। ठीक है, एक अलग हो गया। सोना सेम है, चांदी सेम है, पानी सेम है, जल्दी अलग हो गया। प्रेम सही है क्योंकि भाववाचक है, ये भी भाववाचक है और ये भी
क्या है, भाववाचक है। दौड़ना हमारा भाववाचक नहीं है। यहाँ पे कोई थोड़ी विशेष व्यक्ति का नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी वस्तु या प्राणी वर्ग का नाम हो, जातिवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, दूध, जहाँ पे जैसी वस्तु की बात हो तो उसे द्रव्यवाचक। करुणा, ईमानदारी, भाव जैसे हो, भाववाचक। शहर गांव की बात हो तो जातिवाचक। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। सही विकल्प को चुनकर वाक्य पूरा करो, डैश। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है ये आप सभी को। तो इसमें से कौन सा होगा, राम होगा। सोना और लोहा डैश संज्ञा है, सोना और लोहा आपको पता है जातिवाचक है। दया और प्रेम भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली और मुंबई स्थानवाचक नहीं लिख सकते, यहाँ पे व्यक्तिवाचक कर लेना, क्योंकि व्यक्ति स्थानवाचक ले रहा है ये। सो जातिवाचक को हटा देना, व्यक्तिवाचक कर लेना। गाय और घोड़ा जातिवाचक है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब वाक्य में संज्ञा पहचानो और उनके भेद लिखो। संज्ञा पहचान का ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संज्ञा में यहाँ पे किसान जो अगर नाम लेंगे तो सभी किसान की बात है। खेत भी हमारा सभी खेत की बात हो रही है। और यहाँ पे दोनों का अर्थ अगर लेंगे तो जातिवाचक है। सोना आपको पता है कीमती धातु की बात हो रही है, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक है। सच्चाई कभी छिपती नहीं है, आप सभी को पता है कि भाववाचक क्यों है, क्योंकि भाव बता रहा है, इमोशन जो हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। मीरा कृष्ण की भक्त है, मीरा कृष्ण की भक्त है, तो यहाँ पे किसके आएगा, व्यक्तिवाचक के बारे में हो रही है। नाम दे दिया, श्री कृष्ण जी भी व्यक्ति विशेष नाम है, भगवान श्री कृष्ण जी की बात की जा रही है। तो यह हिमालय की चोटियाँ ऊँची है, हिमालय की चोटियाँ ऊँची है, ये हमारा क्या आएगा, हिमालय। हिमालय एक पर्टिकुलर जगह है, चोटियाँ भी एक जगह है, सभी चोटियों को बोलते हैं। अगर चोटियाँ पूछी जाए, फिर चोटियाँ होगी तो जातिवाचक होगा, हिमालय पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, अगला है हर भेद का एक एक उदाहरण लिखिए। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक में जितनी याद आ जाए उतनी प्रैक्टिस कीजिए। यही आज के वीडियो में था कि मुझे जातिवाचक जो संज्ञा है उसमें सारे मैंने रिवाइज करा दिए टॉपिक। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने संज्ञा के 3 भेद करवाए थे, जिसमें हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और हमारा भाववाचक था। 2 अलग से थे जो जातिवाचक के पार्ट होते हैं, जिसमें मैंने कहा था द्रव्यवाचक, या इसको हम कह सकते हैं समूहवाचक। समूहवाचक के लिए मैंने इसमें से इंक्लूड नहीं करा क्योंकि बहुत ईजी होता है, तो समूहवाचक या हम इसको समुदायवाचक भी कहते हैं। तो ये दोनों ही आंसर आगे एग्जाम में आ जाते हैं। तो मैं इसके लिए, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है तो मुझे ज़रूर बता देना। मैं होस्ट नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।